जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी संगत से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे हमें मतलब बिल्कुल सेफली बाहर निकाला। तो हुआ यूँ था कि काफ़ी टाइम से हम लोग उज्जैन का जाने का मतलब प्लान कर रहे थे, बट किसी न किसी रीज़न से गुरुजी ने ये प्लान मतलब कैंसिल हो रहा था, शायद हमारा टाइम ही नहीं था। तो हुआ फिर ऐसे कि एक दिन पहले ही हम लोगों ने जैसे तैयारी हो गई, एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने आकर, अंकल हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग उज्जैन चलते, 2-3 दिन की छुट्टी लेते हैं, फ्राइडे से मंडे तक का अभी लास्ट जो गया है। तो फ्राइडे नाइट ही हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया, थर्सडे नाइट और फ्राइडे नाइट को हम लोगों को निकलना था। तो हम लोग ये मतलब उसमें थे कि ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, क्योंकि उज्जैन, दिल्ली टू उज्जैन काफ़ी दूर पड़ता है, 12-13 घंटे का था और ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड अंकल ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, कार से ही चलते हैं। तो ये प्लान हमारा हो गया था। नेक्स्ट डे थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, तो गुरुजी पहले ही मुझे ये सारे संकेत दे रहे थे। तो लेकिन मुझे ये नहीं था कि एग्जैक्ट उसका क्या करना है, क्या मीनिंग है, क्या नहीं है। तो जैसे ही मैं थोड़ा बहुत पार्लर गई, तो पार्लर में मुझे ये ड्रीम आता है, जैसे मैं थोड़ा सा क्लीन अप ले रही थी, तो मुझे लेटते ही मुझे ड्रीम आ रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड आके कार में, हमारी जो कार है उसमें फ्रंट सीट पर बैठे हैं और हमारा बहुत प्रेशर से कोई एक्सीडेंट हो गया, एकदम आगे हिट करके लगे हैं। तो हस्बैंड अंकल, और मैं पीछे से देख रही हूँ वो चीज़ें, तो हस्बैंड अंकल तो मतलब ठीक है, लेकिन मेरे पेट में बहुत तेज़ मतलब चोट लगा है, ये मैंने ड्रीम में देखा। तो उसी टाइम ये 2-3 मतलब आप 1 मिनट भी नहीं कहेंगे, इतने ही देर में ये पूरा मुझे दिखा दिया गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि मैं अपने घर आ गई, थोड़ा जो मुझे शॉपिंग करनी थी मैं करके घर आ गई। तो इवनिंग में मतलब मुझे मोबाइल रिपेयर करने के लिए देना था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, रास्ते में हम कुछ बनानास ले लेते हैं, केले, क्योंकि बंदर वगैरह मिलते रहते हैं तो हम दे देंगे उन्हें। तो बंदर ये दे देंगे हम लोग। तो पहले तो मेरे पास पैसे बचे नहीं, जितने मतलब मैं लेके गई थी तो नहीं बचे थे, कुछ और चीज़ ले ली थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना स्कूटी से नीचे उतरी हूँ और दोबारा से पेटीएम करके 2 दर्जन केले फिर से ले आती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब मेरी फैमिली के साथ ही हम जा रहे थे। तो फिर हुआ यूँ कि मॉर्निंग हम लोग 4 बजे करीब ऐसे निकले, फ्राइडे मतलब मॉर्निंग में 4 बजे करीब निकले हम लोग, बहुत अच्छे से अपने गुरुजी का, भगवानों का नाम लेकर के। मैं एक गदा रखती हूँ हनुमान जी का छोटा, तो वो मुझे ब्लेस्ड करा हुआ है मेरे हनुमान जी ने, तो वो लिया। गुरुजी का ब्रेसलेट लेकर के हम लोग चले, पूरा अच्छे से हम लोग पूरा ब्लेसिंग लेकर के, गुरुजी साथ चलो हमारे, हमें अच्छे से दर्शन करवाना और फिर तब हम आएंगे। तो जैसे हम लोग चले जाते हैं, बहुत अच्छे से हमारा ट्रिप चल रहा था। एक जगह हमने बीच हाईवे, दिल्ली मुंबई जो हाईवे है उधर एक बार गाड़ी रोका भी था साइड में, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह करा। एक कौवा आया तो उसको थोड़ा सा खाना वाना भी दिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, उस रूट पे इतनी सारे, जब हम जाते टाइम इतना सारा गाय थे। जैसे हम लोग फरीदाबाद से भी निकलते हैं तो गाय के पूरे 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 झुंड हमें देखने को मिलते हैं, हर थोड़ी दूर पे गाय, मतलब पूरे रास्ते में उज्जैन तक कहूँगी तो कम से कम 2,500-3 हज़ार गाय हमने देखा। थोड़ी थोड़ी दूर पे मतलब हमें श्याम जी की ब्लेसिंग मिलती रही, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती रही, वो आगे आगे हम लोग बढ़ते रहे, और साथ के साथ हमने बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी देखी उसमें। मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें इसका गाय का डेड बॉडी, डॉग्स का, ऊँट का, मतलब क्या नहीं हमने देखा, मतलब 100 करीबन तो डेड बॉडीज़ भी देख लिया होगा ऑन द रोड हाईवे पे, क्योंकि बहुत गाय थे और ये हिट भी कर देते हैं। बट गुरुजी का कहना है कि अगर आप ऐसी कोई डेड बॉडी देख लेते हो तो तुम्हारा ही कोई कष्ट कट जाता है। और नेचुरल, मैं थोड़ा सा प्रकृति पर बिलीव करती हूँ, तो जो जो मतलब हमें एनिमल्स मिलते जा रहे थे तो उसका मतलब गुरुजी की ही कहीं ना कहीं किसी डिवाइन पावर की हमें ब्लेसिंग मिल रही थी, हमें पूरा कवच मिल रहा था, सिक्योरिटी मिल रही थी।
तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें गाय के झुंड देखने को मिले, हर थोड़ी देर में कोई गाय, हर थोड़ी देर में, मतलब इतनी गायें थी आप मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थोड़ा सा, हम पहुँचे कोटा तक। कोटा में एक मुकुंदरा हिल्स आता है, थोड़ा सा 1 डेढ़ किलोमीटर का रास्ता ही है ये तो। इसमें हिली एरिया है, फॉरेस्ट वाला है, पूरा जंगल का। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड ही मतलब पूरा हिली एरिया था। तो वहाँ पर अभी आप कोई पहली बार जाओगे तो आपको नहीं पता होगा कि कब कौन सा रास्ता पड़ने वाला है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, बिल्कुल नया था हमारे लिए। तो जैसे ही हम उसमें हिल्स का जो बाउंड्री है बोर्ड लगा था ऊपर, जैसे ही हम उसमें मतलब लिखा हुआ था, हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हम लोग स्पीड पर थे। तो ऊपर लिखा हुआ था मुकुंदरा हिल्स है, यहाँ पर टाइगर्स हो सकते हैं, आप बाहर ना निकले, ऐसा कुछ। वो तो हमने बाद में ये सब चीज़ें मतलब पता चली, क्योंकि हम तो सीधा नॉर्मली जैसे अब आप जा रहे हो रूट पे ऐसे जा रहे थे। तो बीच में भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि आप, बंदर तो कोई नहीं मिल रहा है, आप एक काम कीजिए, गायें बहुत सारी पड़ रही हैं, उनको आप दे दो, आप उनको दे दो ये वाला केले दे दो। बट मेरे हस्बैंड अंकल रोक ही नहीं पाए, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक आ रहा था। तो ये इतना हुआ। तो फिर हम आगे चलते चले गए। तो फिर हमने देखा कि जैसे हमने उसमें एंटर किया, स्टार्टिंग कॉर्नर से ही जैसे हमने एंटर किया, तो यू टर्न मतलब एकदम कॉर्नर, एकदम जैसे होता है ना कर्व था वहाँ पे। जैसे हमने एंटर किया, थोड़ा सा ही हम आगे गए तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे देखो एक बंदर दिख रहा है, यहाँ पर दे देते हैं। हम गाड़ी से बाहर नहीं निकले, हमने गाड़ी बिल्कुल साइड में रोका था, बिल्कुल एकदम लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल साइड में रोका था, बिल्कुल रोड से अलग साइड में, बल्कि झाड़ियों से टच करते हुए ऐसे रोका। तो फिर मुझे बंदर दिखाई दिया, तो मैंने पीछे से पॉलीथीन कहा अपने बच्चों को कि भाई पीछे से पॉलीथीन दे दो। जैसे मैं 1-2 केले दे ही रहे थे, हम लोग 1-2 केले दे रहे थे पीछे से, मेरा जो फेस था मेरे बैक साइड था पीछे गाड़ी की तरफ, और पूरी फैमिली का फ्रंट की साइड था। तो केले हम लोग 2-3 दे चुके थे, उनको देखते देखते और भी बंदर आ चुके थे, लेकिन इतने में ही मैं देखती हूँ क्योंकि सबका तो फेस फ्रंट साइड था, मेरा बैक साइड पे था। तो मैं देखती हूँ एक बहुत बड़ा ट्रक जो फुल साइज़ होता है वो हमारी तरफ आता है, और तिरछा आ रहा है, और इतनी स्पीड में आकर के उसने हमें, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, इतनी स्पीड में आके उसने हमारे पीछे बैक साइड पे हिट करा। तो हम लोग इतना डर गए, पूरा कांच कांच सारे में, वो बहुत मतलब होता है ना स्ट्रॉन्ग वाला हिट जो होता है, वो चलते हुए ट्रक ने, बहुत स्पीड पे ट्रक था और उसने आके पीछे से हिट कर दिया। और उस टाइम हम बिल्कुल सुन एकदम ऐसे हो गए कि हुआ तो हुआ क्या यहाँ पर अभी एकदम से, क्योंकि मतलब 2-3 सेकंड का ही काम होता है ये सब, 2-3 सेकंड में ही वो वहाँ से हिट करा। फिर एकदम से हमने अपने आप को संभाला कि सब बच्चे सब ठीक है ना। तो फिर एकदम हम गाड़ी से बाहर निकले तो पीछे का हमारा पूरा बैक जितना भी डिक्की होता है पूरा पूरा पिचक गया, पीछे का शीशा और साइड लाइट्स एंड और पीछे पूरा बैक जो डिक्की का होता है सब कुछ चला गया था उसमें, पूरा बैक वहाँ से चला गया था। तो उसके बाद हम निकलते हैं, हम जैसे ही उधर जाते हैं बाहर निकल के देखते हैं तो वो जो ट्रक था उसने हमें लेफ़्ट साइड से एकदम टक्कर मारी थी। उससे पहले ही उसने मतलब ट्रक वाले ने मतलब मोड़ लिया था स्टीयरिंग को अपने, अगर वो सीधा हिट करता तो हमें सीधा चोट लगती और हम भी आगे जा कर के पेड़ में हिट करते, तो हमारी आगे और पीछे दोनों से हिट होती और हमें चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उस टाइम हमारे को इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी हम मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे एक को भी खरोच नहीं आए, बिल्कुल फूलों की तरह हमें बाहर निकाला उन्होंने। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सारे हनुमान जी, मेरे दई पितर, मेरे माता रानी, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि हमारी जान बचाई। एक्सीडेंट जो भी था वो सिर्फ लोहे पर ही शनि महाराज ने अपने ऊपर ही ले लिया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे को ज़रा सी आँच भी नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि गुरुजी के रहते हुए हमें कोई चोट पहुंचा सके। हाँ ये हमारे भाग्य में था एक्सीडेंट, काफ़ी टाइम से हमें ये चीज़ें दिख रही थी एक्सीडेंट तो वो चीज़ हो रही थी, लेकिन जो चीज़ होनी है वो होनी है, लेकिन उसकी डेंसिटी उसका प्रभाव आपके ऊपर कम कर देना वो गुरुजी का चमत्कार है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो
फिर ऐसे हमने बाहर निकल के चेक किया तो फिर जो ट्रक था उसका भी पूरा एक साइड पूरा हिट था, और वो तो बिल्कुल ऑन द रोड खाई में, खाई नहीं था, मतलब हल्का बहुत ज़्यादा गड्ढा था सड़क से नीचे, तो उसमें पूरे पेड़ ही पेड़ थे, जिससे लेफ्ट साइड होता है जंगल था, तो उसका पूरा पेड़ पे जाके लगा, स्ट्रॉन्ग वाला पेड़, मोटे पेड़ पे, तो उसका पूरा एक पेड़ ही उसके अंदर घुसा हुआ था, तो उसका डैमेज उसका भी हुआ था। तो छोटी मोटी बहुत माइनर सी, मतलब उस टाइम तो हमें लगा था हम बिल्कुल ठीक है, कहीं हमें चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, क्योंकि लगी ही नहीं थी। हल्का फुल्का जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ हिट हुआ था, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बच्चों को नहीं लगा था कहीं भी, तो थोड़ा बहुत मुझे ही आया था, बाकी सब ठीक थे। तो उसके बाद 5 घंटे तक हम करीबन वहाँ पर अटके रहे, 5 घंटे तक हम लोग वहीं फंसे रहे, क्योंकि पुलिस स्टेशन थी, कार्यवाही थी, और उस ड्राइवर भी यही फरीदाबाद का ही था, तो वो भी कह रहा था कि मैंने आप लोगों को बहुत बचाने की कोशिश करी, स्लीपी हो रहा था, बारिश हो रही थी, मैंने आपको बहुत बचाने की कोशिश करी, सामने से एक ट्रक आ गया था रॉन्ग साइड में ऐसे, तो आप लोगों को मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी, अगर मैं स्टीयरिंग मोड़ के अपना आपको इधर नहीं लेके जाता गड्ढे की साइड में, तो आपकी गाड़ी हिट होती और आपको बहुत ज़्यादा चोट आती उस टाइम पर। तो उस ड्राइवर का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उसने हमारे लिए पहले सोचा। खैर ये होना ही था, ठीक है, और बट इससे बचाना हमारे गुरुजी का वो था, उन्होंने ब्लेसिंग थी कि उन्होंने हमें बचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और उन सभी लोगों का शुक्राना जो उस टाइम, मतलब जिनको मेरा होता है ना कि कभी दिया लिया, कभी किसी की ब्लेसिंग, कभी किसी की दुआ काम आ जाती है, तो मैं उन सभी के को मैं शुक्राना करना चाहूँगी जो उस टाइम हमारे आगे आड़े आ गए थे, नहीं तो हम लोग नहीं बचते। तो ऐसे हुआ था, फिर आगे जा कर के उस कार्रवाई में 5 घंटे करीबन लग गए थे, तो हम वहीं पुलिस स्टेशन में थे, सेफ़ थे। थोड़ा बहुत लग रहा था क्योंकि उस टाइम नहीं लगता कि थोड़ा बहुत पेन सा कहीं फील हो रहा था, तो हम लोगों ने सिंपल पास में ही मेडिकल था, तो पुलिस वालों ने वहाँ पर करा दिया। वो पुलिस अंकल भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव थे, उनके लिए बहुत शुक्राना, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों का हेल्प किया, और कंपनसेशन में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, 7,000 समथिंग दिया उन्होंने, ट्रक वाले भैया ने तो, लेकिन पुलिस वालों ने कहा ये जोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, आप एक काम कीजिए, आप बस यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, आप इतनी दूर बार बार केस की कार्रवाई करने के लिए नहीं आओगे, आप जितना मिल रहा है जैसे मिल रहा है आप जाइए। तो हम लोगों ने बस जितना कंपनसेशन हो रहा था हमने वहाँ से निकलने की कोशिश करी। अब ये देखिए सबसे बड़ा करिश्मा है कि जिस गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है वो चलने लायक थी, उसी गाड़ी से हम लोग फिर महाकाल उज्जैन भी गए, और वापस उसी गाड़ी से हम घर तक भी आए। तो ये गुरुजी का ही करिश्मा था, जो थोड़ा बहुत देखो कष्ट थे हमारे, पता नहीं कितने बड़े कष्ट थे हमारे, बस एक ब्लाक दूरी पर ही हम लोग मतलब बचे, वरना फिर हम लोग पूरी डिक्की ख़त्म थी हमारी। तो उसके बाद हम मतलब वहाँ उस जोन से निकले, पुलिस वालों ने हमें बताया कि ये मुकुंदरा हिल्स है, यहाँ पर हर 24 घंटे में 2 से 3 एक्सीडेंट होते रहते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा रखे हैं हमने जगह जगह, पुलिस की गाड़ियाँ हमने खड़ी कर रखी हैं जगह जगह, क्योंकि यहाँ पे हर 2-3 घंटे में, हर 24 घंटे में 2-3 एक्सीडेंट होते ही होते हैं। तो आप बाहर ना निकलें, ये थोड़ा सा मज़ार का है, किला है, बहुत नेगेटिव एरिया था वहाँ पे, अपने मोबाइल के वो सब चले जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता ना कि आप इतनी दूर जर्नी पर जा रहे हैं, तो आगे आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसके बाद जैसे हम लोग आगे तक पहुँचे, तो हमने बस हनुमान चालीसा वगैरह चलाया, मुंह से बोला, क्योंकि सिग्नल वगैरह कुछ नहीं होते, वो बहुत नेगेटिव एरिया है, इस तरह के कर्व होते हैं वहाँ। पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी कि भाई एक लेन चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी, मतलब वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत शुक्राना। और हम जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते चले गए, तो उस जोन से निकलना हमारे लिए बहुत टफ हो गया था। उस जोन से निकले, फिर हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, ये इतना बड़ा ट्रॉमा था, बट गुरुजी का इतना शुक्राना कि हमें उस ट्रॉमे का याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था, मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बट गुरुजी ने हमें इतना रिलैक्स्ड कर दिया। मुझे बस ये लगा कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो कोई बात नहीं, गाड़ी गई तो वो नहीं, बट देखो हमें खरोच तक भी नहीं आई है कि आपको भी एक मतलब छोटा सा पिन लग के जितना ब्लड निकलता है या कुछ होता उतना तक नहीं लगा है। तो बहुत बहुत शुक्राना, अगर गुरुजी साथ में है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पूरा ट्रस्ट कीजिए, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई भी। उन्होंने बिल्कुल फूलों की तरह हमें उसमें से निकाला, और हर कोई गाड़ी को देख के कह रहा था कि भाई गाड़ी में जितने बैठे हैं वो सेफ़ है ना, सब ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी ना किसी को, क्योंकि सबको कंसर्न हो जाता है, गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज थी पीछे से।
तो ऐसी गाड़ी को ही लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि हम इतनी दूर गाड़ी नहीं छोड़ सकते थे अगर वो रनिंग वे में है, तो मतलब चल रही थी, तो हमने फिर कहा कि हम साथ में ही इसको लेकर ही जाएंगे, इसी से जाएंगे। तो हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अपना, उस एरिया से निकलते हैं। आप सभी को मैं बोल रही हूँ, जब भी कोई गाड़ी से उज्जैन जाए तो एक मुकुंदरा हिल्स पड़ता है, आप पहले ही सर्च कर लीजिएगा। उस जोन में आप अपने हनुमान चालीसा, अपने गुरुजी, अपने दई देवता, वहाँ पे आपको बहुत रुकावटें आएंगी। आप बिल्कुल गाड़ी रोकिएगा तक भी नहीं, कि बाहर भी नहीं निकलना, क्योंकि बहुत नेगेटिव एरिया है। जैसे ही आप कुछ किसी एक्शन में आते हो या कुछ देते हो, वो तुरंत क्या होता है, वो तुरंत ही सब बाहर निकल आता है, मतलब एकदम एक्सीडेंट कर देता। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, तो सब मिलकर एक बड़ा एनर्जी बना देते हैं। तो आप जब भी जाएं तो प्लीज़ अपने दई देवता और अपना प्रिकॉशंस घर से करके। और एक दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे जो नारियल की भेंट वाला उपाय होता है, पता नहीं कैसे वो गुरुजी ने अपने हाथ से करवाया कि भाई अपने सर पे से ऐसे 3 बार वारो और फिर भाई चलते पानी में प्रवाह करो। तो हो सकता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, तो जो गुरुजी ने एक दिन पहले ही करवा दिया था। दिन में मुझे ड्रीम दिखाया और शाम के टाइम ही उपाय कराया, तब हम नेक्स्ट डे निकले थे वहाँ के लिए। तो हम लोग आगे चले हैं, तो बहुत अच्छे से, बस वो वहीं तक का ही हमारा एक वो था, बाकी ट्रिप हमारा A1 था। आगे जैसे हम महाकाल पर जाते हैं, तो मुझे उस टाइम एक, जैसे हम उस जोन से निकलते हैं ना, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी आँख एक झपकी लगी है और मुझे एक काला सा धुआं कुछ मेरे अंदर ऐसे एंटर किया है, कुछ ऐसे एंटर किया है, मुझे फील हुआ है वो चीज़। तो लेकिन चलते चले गए। जैसे हम लोग वही रात को 10 बजे पहुँचे, हम लोग सुबह 4 बजे के निकले हुए महाकाल पर। वहाँ पहुँचे तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत थक गए हैं, बहुत टायर्ड हैं, बस अब आप बस इतना कर दीजिए कि बस एक अच्छा सा होटल दिला दीजिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें भूल जाएं। भूल तो हम गए थे, क्योंकि हम लोगों ने मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था गुरुजी ने कि भाई हम लोग सही सलामत हैं। ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि हमें खरोच तक नहीं आई है, इतने बड़े एक्सीडेंट में हम सही हैं। बस उसी के सहारे हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते चले गए। और अपने जितने भी भाई दई देवता हैं अपने हैं ईस्ट, उनको हमने बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी को शुक्राना करा और हम आगे बढ़े। और अपने जगह जगह हमें वही गाय के झुंड मिलते रहे, वो एज अ ब्रेकर का काम करते रहे। हो सकता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने, महाकाल ने अपने पास बुलाकर ही उसे कटवाया, बहुत बड़ा कष्ट था। मुझे अपने हस्बैंड की और बेटे की काल सर्प की पूजा करवानी थी, उसमें ये विघ्न था, ये उससे पहले होना ही था। यहाँ वहाँ नहीं होता तो कहीं और होता, बट गुरुजी थे हमारे, जो उनको जो कष्ट थे उन्होंने बिल्कुल 1 से आधा % में भी नहीं, मतलब उसको हमें दिया, सारा खुद ही ले गए, खुद अपने ऊपर ले लिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। महाकाल के दर्शन हमने अगले दिन सुबह किए। सुबह जैसे हम लोग जाते हैं तो मतलब हम लोग सोच रहे थे कि भाई, क्योंकि थोड़े डरे हुए भी थे कि किस टाइम जाना है, क्योंकि हमें होटल का जो रिसेप्शन पे होता है बंदा, उसने हमें बोला कि सुबह 6 बजे आप निकल जाना, तो आपको महाकाल के बहुत अच्छे दर्शन होंगे। जैसे हम निकलने लगते हैं तो हमें वहाँ से एकदम से मेरे हस्बैंड देखने लगते हैं, यार भाई राहु काल एक बार चेक करके निकलते हैं। वैसे अपने दई देवता साथ में, बट एक बार चेक करके निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा इंसान डरा हुआ होता है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो थोड़ी इन चीज़ों पर भी ध्यान देती हूँ, मैं सब पर ध्यान देती हूँ। तो वो चीज़ फिर वहाँ पर हम लोग जब निकलने लगे तो मतलब राहु काल था शाम का, बट मेरे हस्बैंड ने चेक करा, मैंने नहीं किया था, हस्बैंड ने चेक करा कि भाई इस टाइम से सुबह मॉर्निंग से है और 7:34 तक है, 6:34 तक है। फिर मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ, क्योंकि वो होता है ना जला हुआ फूक फूक करके खाता है, तो वो फिर भाई 34 के 6:30 बजे, 6:45 बजे के बाद ही निकलेंगे। तो हम उसी टाइम निकले, बट बाद में जब मैंने चेक किया, मैंने कहा यार आपने क्या देखा, ये तो शाम को होना था, आपने तो अभी बोला। तो वो भी, उसमें भी गुरुजी की रज़ा थी कि तुम्हें अभी नहीं निकलना है, तुम्हें इस टाइम के बाद ही निकलना है। तो हम उस टाइम के बाद अपने टाइम पे ही, जब गुरुजी ने डिसाइड किया, उसके बाद ही निकले महाकाल के दर्शन के लिए। बहुत अच्छे से हम वहाँ पर गए आगे, और दर्शन करने से जस्ट पहले ही जैसे हम एंटर करे हैं, बिल्कुल हमें खुला मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई रश नहीं था, कोई लाइन में हमें नहीं खड़ा होना पड़ा। वहाँ पर हमने जाकर के माथे पर जैसे महाकाल का लगा देते हैं कुमकुम से, वो लगवाया, प्रसाद लिए, फूलों की टोकरी ली, और जैसे ही हम लोग मंदिर में उनके मेन टेंपल में एंटर करते हैं, मैं देखती हूँ कि श्रृंगार की आरती शुरू हो जाती है। और वो आरती इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, क्योंकि मैं सेंटिमेंटल, पूरी इमोशनल वैसी हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। मैं वहाँ पर बहुत रोई, और गुरुजी को, महाकाल को, और अपने सभी इष्ट देवताओं को, अपने दई पितरों को मैंने बहुत 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 शुक्राना करा कि महाकाल
कालों के काल महाकाल आपको इसीलिए कहते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो काल हमारे ऊपर आया था वो आपने दूर करा। हो सकता है हम कहीं और होते या कहीं भी होते, गुरुजी ने और आपके शरण में आते ही आपने उस काल के ऊपर भी महाकाल मचा दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं थोड़ी देर में ही मतलब मेरे को नोटिस होता है कि जब श्रृंगार आरती चल रही थी तो वहाँ पे फूल हो रहे थे, तो उनको रेड कलर का दुपट्टा मतलब महाकाल लिखा हुआ वेलवेट का चढ़ाया जा रहा था वो दिख रहा था। तो मुझे बस अंदर से मन हुआ काश मैं इसके पास से दर्शन करूँ, या काश काश मुझे ये मिल जाए। मेरे अंदर थोड़ा सा वो उस चीज़ को लेके लालच सा आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो चीज़ होनी होगी हो जाएगी, दर्शन होने होंगे हो जाएंगे। मुझे वो दुपट्टे पे बहुत अट्रैक्शन सा हुआ, मुझे एक ब्लेसिंग टाइप लग रहा था वो। फिर महाकाल के आगे जैसे ही मैं जाती हूँ तो पीछे से मेरे बाल ना बहुत तेज, जब फ्रंट में उनके खड़ी होती हूँ क्योंकि स्टेप टाइप में है, स्टेयर टाइप में है, तो जैसे ही मैं मतलब महाकाल के इधर एंटर करती हूँ तो आरती, श्रृंगार आरती के बाद उनके दर्शन के लिए, तो मैं देखती हूँ मेरे पीछे से बहुत तेज किसी ने बाल खींचे, जैसे किसी ने कुछ निकाला हो मेरे सिर में से। बहुत तेज बाल खींचे मेरे मुंह से बल्कि चीख लेकर निकल गया कि तो मेरी फैमिली में ये हस्बैंड बोलते हैं कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा, फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई लेडी मतलब पकड़ के लटक गई है। तो और फिर वो लेडी गिरने को हुई होगी फिसलने के लिए, तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए। तो वो एक बहाना था, बट जो मेरे को लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ पॉजिटिव कुछ भी होगा जो मेरे ऊपर नेगेटिव होगा, तो वो महाकाल ने वहीं के वहीं खींच लिया, उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। रास्ते में मैंने आपको बताना भूल गई, रास्ते में हमने ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे हमने ऐसी चीज़ें देखी। मेरे बेटे ने पहले एक्सीडेंट होने से पहले ही मतलब उसको हल्का सा झपकी लगा, उसने कहा कि मम्मा पीछे डिक्की में मैंने देखा कोई कोई काले रंग की चीज़ बैठी है। तो अपने गुरुजी ने उसको बहुत थाम के रखा, हर मतलब पहले से पहले उस चीज़ को दिखाया भी गया और हमें संभाला भी गया। मतलब मैं इसका शुक्राना मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ब्लेस्ड हुए हम लोग वहाँ जा कर के महाकाल के पास। हमने बहुत अच्छे दिव्य दर्शन करे, बहुत ज़्यादा इमोशंस बाहर निकले, हमने बहुत शुक्राना किया, धन्य किया। और वहाँ जाकर बहुत बड़ा मुझे मतलब फ़ील हुआ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि हम एक नई लाइफ लेकर के यहाँ पर आए हैं। इस नई लाइफ में आप अपना आशीर्वाद देना महाकाल हमें और मतलब मेरी फैमिली को। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बृहस्पति जी का मंदिर है, गुरु बृहस्पति का। वहाँ पर गुरुओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। वहाँ पर मैं देखती हूँ कि एक है इंसान, अंकल थे जिनकी पंडित जी अंकल जी मतलब पूजा करवा रहे थे, और सेम वही दुपट्टा जो जिसका मैं मतलब इमेजिन कर रही थी कि काश मेरे पास होता या मुझे मिल जाता, तो वही दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा हुआ है। मैंने बिल्कुल पास से फिर से उनके दर्शन करे, उनके अंकल जी की उनको पूजा करवा रहे थे, मैंने उनको हाथ जोड़े और मुझे वो फील हुआ, मुझे ब्लेस्ड फील हुआ कि जो मैं दूर से देख रही थी वो मुझे बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिल गया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत देर तक मतलब वहाँ पे मुझे सप्त ऋषियों के दर्शन हुए, मुझे स्पेशली मेरे गुरुओं के दर्शन हुए, मुझे दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। बहुत ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुके हो आप। बहुत पावन टाइप का लग रहा था। ये अपने आप में इतना बड़ा सत्संग है संगत जी, इतना बड़ा सत्संग है कि आप इतने बड़े एक्सीडेंट से मतलब फूलों की तरह बाहर निकल के फिर आप महाकाल तक जा रहे हो। महाकाल तक पहुंचने के लिए बहुत अड़ासें आई, बीच में बहुत सारे मतलब बंधन आए, बहुत कुछ ऐसा ऐसा आया कि हमें रोका जा रहा था कि आप वहाँ तक नहीं जाओगे, क्योंकि संकट था। वो गुरुजी को वहाँ तक लेके जाना ही था, क्योंकि कालों के काल तो महाकाल हैं। अगर हम यहाँ पर वहाँ पर नहीं जाते तो हमें काल यहाँ पर घेर लेता है। कुछ भी है तो गुरुजी ने हमें महाकाल के पास जाके ब्लेस्ड करवाया, न्यू लाइफ दिलाया। तो वो चीज़ वहाँ की ब्लेसिंग दिलाई। उसके बाद हम लोग दर्शन किए। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर है, कहा जाता है वहाँ पर 84 शिवलिंग है, तो हर शिवलिंग पर जाना पॉसिबल नहीं था। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने मतलब हमने जब जब उनको अरदास करी, गुरुजी लाइन बहुत लंबी है, प्लीज़ जल्दी करवा दो, तो बहुत जल्दी नंबर आया। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा होटल दिला दो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कराया, वीआईपी एकदम वीआईपी वाला ट्रीटमेंट था। सॉरी। बहुत अच्छा हमें रेस्टोरेंट में मतलब वो चीज़ें हमें मिली तो जो मतलब दिल खुश कर देती थी। तो हम सब इन चीज़ों के चक्कर में, ब्लेसिंग के इन सब के चक्करों में चीज़ें हम तो भूल ही गए थे कि एक्सीडेंट भी हो गया, तो वो इतनी जल्दी हिलअप भी हो गया, सोचिए हमारे लिए। तो उसके बाद गुरुजी ने हमें मंगलनाथ जी के, भैरव बाबा के,
मतलब बहुत अच्छे से दर्शन कराए। मैं मतलब ब्लेस्ड थे। जब जब मैंने बोला गुरुजी लाइन बहुत ज़्यादा अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो देखा कि अगले 5 मिनट में ही नंबर आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि भाई ब्लेस्ड है हम लोग। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया गुरुजी। और एक दिन पहले मैं आपको एक चीज़ सॉरी और बताना भूल गई कि काफ़ी दिन पहले मेरे घर में गणेश जी की मूर्ति गुरुजी ने निकलवाई थी, जो मंदिर में भी थी और मेन गेट पर भी, मतलब 2 ही थी, दोनों ही खंडित हो रखी थी, दोनों निकलवाई थी। तो उसके बाद मैंने कई बार ट्राई करा गणेश जी के लाने के लिए दोबारा, बट नहीं आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे। कोई कभी मुझे फ़ोटो नहीं पसंद आती थी, कभी फ्रेम नहीं पसंद आता था। और एक बार तो जब लेने गई तो मुझे 3 लोग, अपना घर पे किसी की डेथ हो गई होगी तो वो 13वीं का सामान ले रहे थे। तो मुझे और भी बैड फील हुआ, तब भी मैंने नहीं ख़रीदा कि साइन गलत आ रहा है, मेरे को नहीं लेना। जस्ट एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड कहीं गए होंगे, तो उनको मोनूमेंट मिला था, तो वहाँ पर उनको सिल्वर कॉइन्स मिले, सिल्वर कॉइन्स मिले लक्ष्मी गणेश जी के। तो मुझे लगा कि ओ ये तो गणेश जी लक्ष्मी मैं कब से ट्राई कर रही थी, और ये आज आ ही गए। और उस बॉक्स में आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पिक ज़रूर डालूंगी, उसमें मतलब मोर बना हुआ है बीच में। तो मुझे लग गया कि आज गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग के तौर पे हम जाने वाले हैं कल, तो ब्लेसिंग के तौर पे लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर भेज दिए हैं एज अ ब्लेसिंग। तो वो भी हमारे, क्योंकि हम लोग जब निकले थे ना जिस दिन, तो उस दिन गणेश चतुर्थी ही थी। जैसे हम महाकाल के यहाँ एंटर कर रहे थे उस दिन, तो बहुत बड़े, मतलब बहुत बहुत बड़े गणपति जी के पंडाल लगे हुए थे, उनको लाया जा रहा था। बहुत ही दिव्य टाइप का दर्शन था, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। मतलब मैं ये इंसिडेंट एक्सीडेंट सब भूल चुकी थी इतना मतलब अच्छा था, गाड़ी को देख के याद आ रहा था, बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से आए हैं हम लोग मंगलनाथ पे, भैरव बाबा पर सब किया। और फिर हम लोग जब वापस आए हैं वहाँ से, आते टाइम भी सेम रूट पड़ना था। आते टाइम जब हम देखते हैं तो हमें शनि महाराज जी की ब्लेसिंग मिली। जैसे हम वहाँ से निकलते हैं, होटल से रवाना होते हैं, 2 दिन का स्टे था हमारा। वहाँ से हम रवाना होते हैं तो वहाँ पर सॉरी हमने काल सर्प का पूजा भी करवाया था गुरुजी ने हमें वहाँ पर, मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वहाँ पर किया हुआ पूजा बहुत अच्छे से लगता है। तो वो सब भी पूजा करवाया, बड़े अच्छे से मतलब ब्लेसिंग दिलवाया। जहाँ जहाँ जो संकट था उसको कटवाना था गुरुजी को, तो वो चीज़ दान पुण्य भी करवाया। वहाँ पर एक महामाया का मंदिर है। जैसे हम लोग वहाँ एंटर हुए तो मेरे पास मतलब चेंज नहीं था उस टाइम पे, तो हम लोग एज इट इज़ वापस निकल आए। लेकिन फिर वापस महामाया ने वापस बुलाया कि बेटा दोबारा वापस आओ, तो फिर मैंने भाई चेंज कराया पैसों का, पंडित जी से ही लिए खुले, और फिर वहाँ पर जा कर के उनको माता रानी को चढ़ाए और 5 मिनट वहाँ बैठ के तब निकले। फिर जैसे हम सिद्धि विनायक मंदिर में गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 3-4 गौशाला भी बनी हुई है। गौशाला थी छोटी सी, तो उसमें 3-4 गायें बिल्कुल जो होती हैं, इंडियन काऊ होती है, बिल्कुल वही वाला था पुराने टाइम में जो चलती थी लंबे लंबे कानों वाली, तो वो थी। फिर उनको हम सब ने चारा डाला, गुरुजी ने चारा डलवाया उनको। तो एक ब्लेसिंग हर मतलब जहाँ जहाँ उनको कष्ट कटवाने थे, जहाँ जहाँ उनको जो करवाना था गुरुजी ने वो करवाया प्रॉपर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी 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 चीज़ें हैं जिसमें गुरुजी ने हमें वहाँ पर ब्लेसिंग दिलवाई, और हमारा जो एक्सीडेंट था वो बिल्कुल ही हमें भुलवा दिया था। हम लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर सेम जोन वहाँ पर पड़ता है। जैसे हम लोग निकलते हैं तो हमें मतलब भैंसें खड़ी ही हुई, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा लगने लग जाता है, क्योंकि मुझे नेचर का सिग्नल मिल जाता है, अगर मुझे जो दिख रहा है तो मैं उसको सीरियसली लेती हूँ। मुझे भैंसें दिखी बहुत सारी, मतलब जाती हुई ट्रकों में, दो भैंसें मैं देख रही हूँ कि 3-4 ट्रक जहाँ जहाँ चले जा रही हूँ वहाँ वहाँ दिख के जा रही है। बहुत दूर जाके देखा कि जैसे जो भैंस का मेला नहीं लगता है, जो भैंस का मेला लगता है ना, बाज़ार होता है, वो लगा हुआ था, वहाँ वो जा रही थी। तो उस तरीके से उन्होंने हमें मतलब भैरव बाबा, यमराज जी, मतलब सबका ही सिग्नल मिल रहे थे, बट गुरुजी जब साथ में है तो किस बात का डर है। तो बहुत सारा मतलब एनिमल ने भी, सब ने मतलब बहुत अच्छे से हमें ब्लेसिंग दिया जाते टाइम। पूरा सेम काओ काओ विद प्रोटेक्शन श्याम जी की, गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आया, श्याम जी का शुक्राना करो कि आपके घर का पूरा सबका कल्याण करेंगे। तो मैं समझ गई आज पूरा भैया पहरे पर हैं, सारी श्याम जी के पहरे पर हैं। जब तक हम घर नहीं पहुंच जाएंगे तो हम गायें हमें बहुत सारी मिलेंगी, कम से कम 2,500 से 3,000 संगत जी गायें थी झुंडों में, जो हमें मिले जा रही थी। हर थोड़ी दूर पे, हर थोड़ी दूर पे, हर मतलब 10 मीटर पे, हर 20 मीटर पे खड़ी ही थी।
तो बहुत अच्छा वाला था। मैं इसको अब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत भाई हमारे साथ ये हो गया, नहीं, ये हमारे को एक न्यू लाइफ ब्लेस हुई गुरुजी के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था, छोटा संकट नहीं था, बिल्कुल मारन टाइप का संकट था ये। मतलब बच्चों पर भी और पेरेंट्स पे भी, सब पे मारन टाइप का था। तो मतलब लेकिन फिर भी हमें फूलों की तरह बाहर निकाला, बाहर हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप नहीं होते या मेरे दया पिता, ये जो मेरे जितने भी मेरे डिवाइन हैं इष्ट देवी का, ये नहीं होते तो आज शायद मैं ये शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर रही होती। उसके बाद फिर सेम जोन आता है संगत जी, वही वाला। तो उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमने पूरा प्लान बनाया होता है। गुरु जी का ही आदेश था कि हनुमान चालीसा चला के रखनी है, लेकिन आप मतलब ये यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि जैसे हम उसमें एंटर करते हैं तो नेट भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। जो हम चालू कर रखा था हमने एलईडी में, तो वो भी बंद हो जाता है। फिर लेकिन हम माउथ से सारे जितना फैमिली मेम्बर थे पूरा बहुत अच्छे से बोलते हुए चले जाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हुए जाते हैं, हनुमान चालीसा गाते जाते हैं। वो जोन इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था। थोड़ी दूर पर हम जाके देखते हैं 2 ट्रक की आपस में टक्कर हो रखी है, मतलब बहुत भीषण वाली। पूरा फ्रंट उनका दोनों ट्रकों का बिल्कुल गायब था। तो वो हम समझ गए कि ये जोन ही ख़राब है भाई, यहाँ से तो बहुत बच के निकलना पड़ेगा। और आप आगे जाते हैं तो हम पूरा हनुमान चालीसा बोलते 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 बहुत डरते हुए भी, और लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस भी था। मेरे पास गदा था हनुमान जी का, ब्रेसलेट मैंने पहना था, और मुझे पूरा यकीन था हमें अब कुछ नहीं होगा। जो संकट था वो टल गया, उसको भी गुरुजी ने 0% में टाल दिया। क्योंकि गाड़ी का क्या है, वो तो इंश्योरेंस में आ जाएगा रिपेयर हो करके, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। और हो सकता है वो गाड़ी मतलब इन दिनों में थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के लिए सही नहीं था, तो थोड़ा सा उसको दूर रखा गया 15-20 दिन के लिए। तो अब वो रिपेयर होने के लिए गया है, तो उनके लिए ड्राइविंग अभी सही नहीं है शायद, तो इसलिए अब वो बोरो करके ऐसा करके जा रहे हैं। तो ये सही है कि उनके लिए शायद ऐसा ही होगा। तो उसके बाद वो जोन मतलब हमें करना बड़ा ही मुश्किल था। उसके बाद तो संगत जी हमें पता ही नहीं चला, खाते पीते अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट में गुरुजी ने रुकवाया, इतना अच्छा करवाया, प्रसाद चढ़वाया, सब कुछ मतलब A1 था। इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मैं कि इतना भाई वीआईपी टाइप का मेरा ट्रिप होगा। तो ये बहुत बड़ा संकट था। फिर हम लोग घर पर भी आ गए, बहुत ब्लेस्ड हुए, बहुत अच्छे से गुरुजी ने महाकाल जी के दर्शन करवाए, उनके बहुत अच्छे से ब्लेस करवाया। ये चीज़ मैंने फील भी करी कि भाई मैं ब्लेस्ड हुई हूँ, वहाँ पर जाकर मेरा परिवार ब्लेस्ड हुआ है। तो घर आए हैं, आकर के हमने बहुत शुक्राना करा, उनका प्रसाद लगाया, उनको भोग प्रसाद बनाया। गुरुजी ने फिर ये भी कहा कि पुत्र तुम आज मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाएगी, अपने हाथ से खिला। मैंने उनके अपने हाथ से भी भोग लगाया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। क्योंकि वो उस एक्सीडेंट से बचना नामुमकिन था। क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे जब हम 5-6 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठे थे, तो वहाँ का पूरा मतलब स्टोरी हमें पता चल चुका था कि हर 24 घंटे में एक्सीडेंट होते हैं। कई बार एक जना तो महाकाल से आ रही थी एक गाड़ी, 4 बच्चे बिल्कुल यंग एज के थे, तो बच्चे बिल्कुल बच गए, गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो गई। और इस दौरान गुरुजी ने ये एक और ज़्यादा मुझे बाद में आने के बाद पता चला कि सेम ड्रीम्स मेरी कज़न्स जो भी मतलब गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो मेरे लिए देख रहे थे कि हम एक्सीडेंट देख रहे हैं, और उनसे भी हमारे लिए प्रे करवाया। वो शिव पुराण इतना फुल टाइम शिव पुराण पढ़ रही थी, क्यों पढ़ रही थी नहीं पता। वो कह रही कि हम दिन में 3-4 बार शिव पुराण पढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा संकट था। मेरी सिस्टर्स का, मेरी कज़न सिस्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बिहाइंड वो भी मतलब अरदास कर रही थी गुरुजी से कि सब ठीक हो। क्योंकि वाइब्स जो अंदर इंट्यूशंस होते हैं वो मिल ही जाते हैं, गुरुजी दे ही देते हैं, साक्षात पहले से ही बता देते हैं, बट हम ही थोड़े नादान होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये होता ही है कि क्योंकि किसी बड़ी एनर्जी को गुरुजी ने ख़त्म करना था, महाकाल को ख़त्म करना था। वो मुझे बाद में भी पता चला कि बहुत बड़ी एनर्जी थी, जो मतलब कब से मतलब हम लोगों को परेशान कर रही थी, नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत बड़ा था, मारन टाइप का क्रिया था। अगर हम वहाँ नहीं जाते, महाकाल के शरण में नहीं जाते, तो हम लोग मतलब यहाँ रहकर भी नहीं बचते।
वो इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी का प्रहार था। गुरुजी ने अपने हाथों से, माँ काल ने अपने हाथों से उसका करा, माँ काली ने अपने हाथों, क्योंकि वो चीज़, उस चीज़ को, काल को मैंने अपनी आँखों से आते हुए देखा। मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं देखा, क्योंकि 15 साल हो गए हमारी शादी को, मेरे अंकल को, मेरे को। तो हमने आज तक, मेरे हस्बैंड बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, बट वो खड़ी गाड़ी में आकर के उसने मारा, तो वो चीज़, मतलब ये चीज़ मैंने कभी फेस नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा ही सत्संग है मेरी जीवन का, पूरी लाइफ का मैं कहूँ तो बहुत बड़ा सत्संग है मेरी गुरुपा। मैं मतलब पूरा जीवन भी आपको दे दूँ ना तो भी कम है। ये न्यू लाइफ आपने मतलब ब्लेस करी है। पता नहीं कहाँ से हम कटे होते, कहाँ से फूटे होते, कहाँ हॉस्पिटल में पड़े होते, कितनी हड्डियाँ हमारी टूटी होती, कितने हमारे सर अलग हो गए होते, बट हमें सोचो एक खरोच तक नहीं आई है। अब मैं आपको गाड़ी की पिक दूंगी तो आप कहोगे कि भाई क्या, ये तो कुछ बचा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग बिल्कुल सेफ़ थे, बिल्कुल हमें एक कांच तक भी नहीं चुभा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा ही अपना हाथ मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पर बनाए रखना, अपने साथ रखना। अब गुरुजी ने मुझे मतलब ये है कि जल्दी से आके बड़े मंदिर आकर के शुक्राना अदा करो, क्योंकि ये नई ब्लेसिंग मिली है। उसके बाद अब गुरुजी ने मुझे, शायद हो सकता है और कुछ भी संकट हो, क्योंकि ये जब तक गुरुजी छोटी छोटी चीज़ों को भी ख़त्म नहीं कर देते तब तक काम चलता रहता है गुरुजी का। तो कल गुरुजी का एक मैसेज आया था कि भाई पुत्र, अपने कुछ दबा हुआ है, कुछ दबा है उसको निकालो, कुछ दबा हुआ है उसे निकालो। तो मैंने जैसे देखा तो काफ़ी पुराना कृष्ण जी का मतलब रखे हुए थे, बांसुरी, मोर पंख, जैसे बच्चों को कभी तैयार करते हैं। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो बचपन में कभी तैयार करती थी तो पूरा सब सेटअप रखा था मेरे पास। तो उसमें से बस मुझे मैंने मतलब मेरे हस्बैंड की जब शादी की मालाएं वगैरह होती हैं, दूल्हा पहनता है, तो वो सब भी था। तो वो सब तो मैंने हटा दिया। बस मैंने कल गुरुजी का, जहाँ मैंने अपना स्वरूप रखा हुआ है, वहाँ पर मैंने बांसुरी और मोर का पंख रख दिया कि गुरुजी जो आप कहोगे वो मैं इनका कर दूँगी। तो नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग ही मैसेज मिलता है कि भाई शिव, मुझे तो लगा था मुझे शिव पुराण पढ़ना है, बट गुरुजी आप ये कह रहे हो कि गीता पढ़नी है। नेक्स्ट डे मैसेज आता है। तो बस मोर पंख और बांसुरी को जस्ट देखते ही मुझे एक नेक्स्ट थॉट भी आ गया कि नहीं, अभी तुम्हें गीता, भगवत गीता का ही पाठ करना है, क्योंकि श्याम जी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम पर है, क्योंकि उन्होंने पूरी निगरानी में तुम्हें शुक्राना अदा करना है, तुम्हें गीता का पाठ करना है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप घड़ी घड़ी हर पल हमें मतलब बचाते हो, हमें अलर्ट करते हो, हर चीज़ के लिए सतर्क करते हो, और हमारा साथ भी देते हो, और हमें क्लूज़ भी देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है। तो जैसे हम नहीं समझ पाते तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर चीज़ें भी रख दी जाती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।